लंबे समय के बाद में अगर कोई ग्रह परिवर्तित होता है, जैसे शनि, राहु केतु और बृहस्पति, ये लंबे समय तक एक ही राशि में रहने वाले ग्रह होते हैं और जब ये परिवर्तित होते हैं उससे 1 महीना, सवा महीना पहले और बाद तक का जो समय होता है वह संधि काल का समय रहता है और इस समय में वह बहुत ज्यादा प्रभावी तो नहीं होते, लेकिन अपने प्रभाव जो शुरुआत कर देते हैं वह लंबे समय तक इम्पैक्ट ला करके रखते हैं। इसी की बात करेंगे। राहु परिवर्तित हो रहा है, केतु भी परिवर्तित हो रहा है, लेकिन इस वीडियो में केवल राहु की बात करेंगे और तुला राशि पर क्या प्रभाव रहने वाले हैं, क्योंकि तुला राशि के सप्तम भाव में राहु 18 महीने से विराजमान था और 30 अक्टूबर को यह बदलाव करेगा। अभी के समय में राहु बहुत ही ज्यादा कमजोर स्थिति में है और बदलाव का जो संधि काल कह सकते हैं यह संधि काल में चल रहा है। अभी जो इसके परिवर्तन आने हैं वही लंबे समय तक रहने हैं। अब बात करते हैं कि सप्तम भाव का राहु आप पे क्या परिवर्तन लाया होगा या लाएगा अब, क्योंकि यहां से चेंज कर रहा है तो सप्तम भाव को तो फ्री कर देगा, सप्तम भाव को बिल्कुल पूर्णता अपने प्रभाव से हीन कर देगा और आपके छठे भाव में जाएगा। यहां पे बात करेंगे जहां अभी प्रभाव कर रहा था उसमें आपको क्या क्या निजात मिल जाएगी, उसकी पूर्ण चर्चा करेंगे। तुला राशि के साथ में राहु के संबंधों को अगर देखते हैं तो तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वह शुक्र ग्रह हो जाते हैं। शुक्र ग्रह जो दानव होते हैं या आप कह सकते हैं असुरों के गुरु माने गए हैं शुक्र ग्रह, और राहु और केतु दोनों ही असुर हैं। असुरों के गुरु की राशि पे कैसा प्रभाव रहना है, अभी तक बुरा प्रभाव आया है तो वह क्यों आया उसको भी एक बार थोड़ा सा आप देख लेंगे, समझ लेंगे तो आपको कुछ हद तक क्लियर होगा। राहु इतने समय तक मेष राशि में था। मेष राशि का संबंध ना तो राहु के साथ में अच्छा है ना ही शुक्र के साथ में बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेष राशि के जो स्वामी हो जाते हैं वह हो जाते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के साथ में राहु की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होती, अंगारक दोष लगा करके बैठता है हमेशा। मेष राशि में जब बैठेगा तो मेष राशि को परेशान करने की कोशिश करेगा और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठा तो आपके सप्तम भाव को दूषित करने की कोशिशें की। यहां पे सप्तम भाव पार्टनरशिप का, पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उनको देखा जाता है यहां से, तो आपको यहां पे पार्टनरशिप में परेशानियां देखने को मिली। यहां पर आपको पत्नी से या पति से, आपके पार्टनर के साथ में दिक्कतें, समस्याएं देखने को मिली। तो यह सारी ही समस्याएं कम होती हुई नजर आएंगी। क्यों नजर आएंगी? क्योंकि राहु वहां से निकल जाएंगे। अब यहां पर आप देखेंगे शुक्र का बृहस्पति के साथ में कैसा प्रभाव रहता है या बृहस्पति के साथ में कैसा होता है। दो गुरु हैं, बृहस्पति भी गुरु है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हो जाते हैं और शुक्र ग्रह जो हो जाते हैं वह दानवों के या असुरों के गुरु हो जाते हैं। इन दोनों का संबंध, अब हालांकि यह दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट ग्रह हैं, एक दूसरों, ऐसा कह लो इनकी विचारधाराएं एक सी नहीं होती, लेकिन गुरु दोनों ही हैं, दोनों ही एक समकक्ष अवस्था के होते हैं, क्योंकि यह भी गुरु और वह भी गुरु। अब बृहस्पति का संबंध कैसा रहता है? बृहस्पति का संबंध रहता है छठा भाव जो होता है, छठे भाव से संबंध रहता है और तीसरे भाव से संबंध रहता है शुक्र ग्रह के लिए या तुला राशि के लिए। तो छठा भाव बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना गया। छठे भाव से कई बार इसको परेशानियां खड़ी करता है, छठे भाव को नेष्ट माना गया है। तो छठे भाव के स्वामी की दृष्टियां यहां पर आपको राहु तो छोड़ देगा, लेकिन छठे भाव के स्वामी की दृष्टियां तो वहीं पर रहेगी। अब आप पे क्या प्रभाव रहने हैं? अब बात करते हैं, बृहस्पति भरणी नक्षत्र में अभी के समय में है और यह जब तक वक्र अवस्था में रहेंगे, भरणी और भरणी से वापस अश्विनी और वापस ऐसे ही चलते रहेंगे। तो शुक्र के खुद के नक्षत्र में रह करके आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति कुछ हद तक आपको, कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक रिलीफ देते हुए नजर आएंगे। राहु यहां से निकल जाएंगे आपके सप्तम भाव से, तो सप्तम भाव का तो समझ में आता है कि यहां से काफी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। वीडियो कहीं अच्छा लग रहा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है,
व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं शुल्क पता करके। अब बात करते हैं कि आपके दृष्टि संबंध क्या क्या रहेंगे बृहस्पति और राहु के, दोनों के ही, क्योंकि दोनों ही ग्रह एक साथ हैं। गुरु चांडाल दोष में थे, गुरु चांडाल दोष पूर्णतः खत्म हो जाएगा 30 तारीख को। तो यहां पर बृहस्पति अकेले रह जाएंगे और राहु राहु आपको क्या रिलीफ दे रहा है, क्या अच्छा यहाँ पे एक चीज और समझ में आएगी कि क्या राहु चेंज करेगा, तो राहु आपके छठे भाव में जब चला जाएगा तो वहां से कुछ अच्छा करेगा, शायद यहाँ से शायद ही बोला जाएगा राहु के लिए, क्योंकि राहु और केतु ये दो ग्रह हैं, इनको पहले से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। शायद हाँ बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और बहुत कुछ आपके साथ में बहुत कुछ अच्छा ना कर पाए। अब बात करते हैं कि आपको दृष्टि संबंध क्या आप पे मायने रखते हैं या आपको क्या क्या प्रभाव लाएंगे। दृष्टि संबंध की बात करते हैं, सप्तम भाव से पांचवी दृष्टि, क्योंकि राहु केतु और बृहस्पति तीनों को ही एक समान दृष्टि मिलती है, 5 7 और 9, तो पांचवी दृष्टि आपके लाभ भाव पे चली जाती है सप्तम भाव से। तो सप्तम भाव से लाभ पे जाकर के आपको यहाँ पे एक चीज और देखें कि शुक्र के साथ में जो आपके राशि स्वामी होते हैं, शुक्र के साथ में सूर्य के तो संबंध अच्छे हैं लेकिन राहु के अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु केतु के टुकड़े होने के पीछे जो मेन शिकायत कर दी थी सूर्य और चंद्रमा ने ही की, तो चंद्रमा और सूर्य के परम शत्रु हो जाते हैं राहु और केतु। तो यहां पर आपके लाभ को तोड़ने की कोशिशें की, पिछले 18 महीनों से किसी भी प्रकार का लाभ आपको दिखता हुआ लाभ भी आपके हाथ में ना आ पाया हो। हाथ में इसको कह सकते हैं आपके सामने लाभ था, आप ले सकते थे लाभ लेकिन ना ले पाए, परिस्थिति कोई भी बनी हो, लाभ पूर्णतः आपके टूटते चले गए। तो यह सारे ही लाभ आप जो खुद कमाते हैं लाभ, इसमें धन भी हो सकता है, किसी के प्रति आपको क्या लाभ चाहिए वह भी हो सकता है, लाभ आपको मिलते हुए नजर आएंगे और कम से कम 3-4 महीनों का समय ऐसा रहेगा कि आपको लाभ मिलता रहे। अब बात करेंगे सातवीं दृष्टि की, तो सातवीं दृष्टि आ जाती है आपके खुद के भावों पे। राहु भूख बढ़ाने वाला ग्रह है, राहु इच्छाएं जागृत करने वाला ग्रह है। तो यहां पर आपको सप्तम भाव की इच्छाएं जागृत करी लेकिन वो दे नहीं पाया, देने में सक्षम नहीं था। केतु जहां बैठता है वहां से प्रभाव अपने तोड़ता है या केतु वहां से मन उठा देता है, त्याग की भावनाएं लेकर के आ जाता है। तो यहां पर आपकी खुद की त्याग की भावनाएं आप में खुद में विद्यमान हो गई हो, आपको खुद को लगा हो कि आपके खुद की जो चीजें होती है वह भी त्यागने पे मजबूर कर दिया, आपके बॉडी में कोई ना कोई ऐसा परेशानी लेकर के आ गया, आपके शरीर में कोई ऐसी डिजीज लेके आ गया जो लंबे समय तक चलती रही और उसका असर अभी तक आपके साथ में रहा हो, यह चेंज होने के बाद में भी असर रहेगा। बात नौवीं दृष्टि की करते हैं। नौवीं दृष्टि आ जाती है बृहस्पति के खुद के भाव पे। तो यहां पर एक चीज को समझेंगे कि आपके जो बृहस्पति का भाव होता है, तीसरा भाव, आपका जो तीसरा भाव है बृहस्पति को मिला, यहां से आपके राहु और बृहस्पति दोनों ने ही मिलकर के, केवल एक ने, राहु ने नहीं, राहु और बृहस्पति दोनों ने ही मिलकर के आपके फैसलों को गलत कर दिया। आपके भाइयों के साथ में या आपके मित्रों के साथ में ऐसे कोई लोग जिन पे आप पूर्णतः भरोसा कर सकते थे, उनके ऊपर से भी भरोसा उठा दिया आपका। तो ऐसी परिस्थितियां राहु और बृहस्पति दोनों ने मिलकर के लेकर के आए। अब बृहस्पति क्योंकि फ्री हैंड हो रहा है और बृहस्पति का खुद का हाउस है, तो यहां से आपको जो सवालिया नजरें थी वह कम हो जाएगी, सवाल आपके कम हो जाएंगे, जवाब मिलते हुए नजर आएंगे किसी भी चीज के। यहाँ से आपको बृहस्पति आपके लिए यहाँ से रोजगार की, जो रोजमर्रा की इनकम करने वाले लोग हैं उनके अच्छे कर देगा, इनकम को लेकर के आपके योग अच्छे बनते हैं, रोज की इनकम जो होती है, फैसले आपके ठीक होते हुए चले जाएंगे। बस इतना सा ध्यान रखें, बहुत जल्दी फैसले ना लें, क्योंकि राहु और बृहस्पति के जो संबंध थे आपको फैसलों में बहुत ज्यादा जल्दी फैसले करने वाला बना दिया होगा, इमीडिएट फैसले करने वाला बना दिया था। तो अब इनको आपको ठीक करना पड़ेगा, फैसले बहुत जल्दी ना लें। यहां से आपके जो सामाजिक दायरा है वह बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपकी सोशल लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यह प्रभाव बृहस्पति और राहु का होता हुआ चला जाएगा आपके साथ में। क्या करना चाहिए
कि आपको जब राहु चेंज भी हो जाए इस संधि काल में क्या करना चाहिए कि आपको राहु कुछ अच्छा असर दे। राहु का अच्छा असर आपको लेना है तो आपको यहाँ पे भगवान विष्णु की आराधना करनी पड़ेगी। भगवान विष्णु के मंत्र जाप करें, बीज मंत्र को जाप करें, क्योंकि बीज मंत्र का जो जाप होगा वह आप समय दे रहे हैं, बृहस्पति को भी दे रहे हैं और उसी से राहु भी कुछ हद तक आपके ठीक होता हुआ चला जाएगा। चंदन के प्रोडक्ट यूज ले सकते हैं, चाहें तो आप गंगा जल से स्नान करें, आपके लिए बहुत अच्छा उत्तम उपाय यही रहेगा। वीडियो में काफी कुछ बारीकी से बात की, कहीं कुछ छूट गया हो तो बहुत जल्द और वीडियो आएगा, आप देखिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।